नमस्कार सभी को। आज जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन की ओर से हम बातचीत करने जा रहे हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो चंडीगढ़ के हमारे साथ बैठे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर श्री विपिन शेर सिंह जी। और यह बात होगी पर्यावरण के तहत ही होगी, क्योंकि आपको लगता है कि हम लोग पर्यावरण पे ज्यादा चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि पर्यावरण में हम पेड़ लगाना, पानी बचाना, पॉलिथीन भगाना, ये सारी चीजें तो है, लेकिन जब हम खुद रहेंगे, जब हम मानव रहेंगे, तभी तो पर्यावरण है। हम भी तो उसके पार्ट हैं, हमारा परिवार भी तो उसका पार्ट है। तो आज उसी मुद्दे पे बात होगी कि चंडीगढ़ में कर्मचारियों की क्या स्थिति है, विशेष रूप से जो आउटसोर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं, जिनके कंधों पे आजकल शासन और प्रशासन चल रहा है, लेकिन कई दशक से किस तरह उनकी अनदेखी की जा रही है, इस पर यह चर्चा होगी कि बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े टीचर और भी कर्मचारी किस दर्द की हालत में अपने काम में तो कोई कोताही नहीं बरतते, लेकिन जब उनको कुछ मिलने की नौबत आती है तब उनके क्या हालात होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। विपिन शेर सिंह जी चंडीगढ़ में ही नहीं, पूरे इस जोन में एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज हैं। ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ भारत के माध्यम से उन्होंने इनकी लेखनी को आगे बढ़ाते हुए शासन और प्रशासन तक पहुंचाते हैं, उसके संस्थापक चेयरमैन हैं। तो आइए आज हम इस विशेष अवसर जो अपने इस महीने आने वाला है, संविधान दिवस, हम बड़ी बड़ी संविधान की बातें करते हैं। कई राजनीतिक दल तो संविधान को लेके घूमते हैं, दूसरी राजनीतिक शपथ देता है कि हम तो संविधान की रक्षा करेंगे। तो क्या इस संविधान में इस कर्मचारियों की हितों की रक्षा दी गई है कि नहीं, इंडिविजुअल के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं कि नहीं। तो आइए आज हम इस दर्द भरी कहानी को सुनते हैं, और आप ध्यान से सुने और अच्छा लगे। और मुझे विश्वास है कि अच्छा लगे नहीं, यह उन कर्मचारियों के दर्द हैं जो इस शहर को चलाते हैं, शासन को चलाते हैं, प्रशासन को चलाते हैं। तो इसको आप सुने और शेयर करें कि इनको इनका हक मिल सके। तो आइए हम बात करते हैं विपिन शेर सिंह जी से। सर नमस्कार आपको। सर आज हम संविधान दिवस जो आने वाला है उसके उपलक्ष्य में हमारी फाउंडेशन बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि चंडीगढ़ के जो कर्मचारियों की हालात में देख रहा हूँ, रोज धरना प्रदर्शन, कोर्टों के डिसीजन और मानना, तो उस चक्कर में सोचा कि आपसे हम बात करें। और जब कर्मचारियों की बात आई तो उनकी आवाज के लिए आपसे अच्छा मैं किसको ढूंढूं। तो मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि जो आपका भी व्यक्तिगत अनुभव है कि 3 दशक से भी ज्यादा एक चंडीगढ़ के जाने माने इंजीनियरिंग कॉलेज में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कई हेल्थ इशू के बावजूद भी उसमें आपने इतनी भी कोई कोताही नहीं बरती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि एक शासन के प्रशासन के लोग जो शायद अंधे बहरे हो रखे हैं, आप लोगों की आवाज नहीं सुनते हैं, शायद हम इस वीडियो के माध्यम से सोचें कि उन तक पहुंचाएं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? शाहिद जी, सबसे पहले तो मैं जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन का बहुत आभारी हूँ, जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो आपका एक अचूक जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, जो प्रसार प्रचार आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि पेड़ पौधों के अलावा मानव का भी एक अभिन्न जो अग्रिम जो है एक अहम रोल है पर्यावरण को चलाने में, तो मैं यही कहूंगा कि चंडीगढ़ जो शहर है, जो इसका निर्माण हुआ था, कर्मचारियों का शहर गिना गया था। तो आज जैसा कि आपने एक सिस्टम की बात की कि पिछले 3 दशक से जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग की जो भरमार हो चुकी है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां जो इस कर्मचारी से अछूता हो। तो 70-80% लगभग ये कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं और आगे बढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। पर इनकी जो अब आप संविधान की दिवस की जैसे बात की, तो मौलिक अधिकारों की बात आ जाती है। जब संविधान का जब बात उठती है तो मौलिक अधिकार सामने आ जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों में एक समानता, सामाजिक सुरक्षा या नौकरी की सुरक्षा, तो ये दोनों ही वर्ग ऐसे हैं जो इनकी नौकरी की सुरक्षा कोई नहीं है। हालांकि मतलब कई बार जो है कोर्टों में कई हमारे इनके फेवर में चीज आ जाती है, पर उसको लागू नहीं किया जाता।
तो आउटसोर्सिंग जो ऐसा सिस्टम है वो तो बिल्कुल एक मुंह बोला सिस्टम चल रहा है कि ठेकेदार जो है इस पे बहुत हावी है। और आप देखा जाए कि पढ़े लिखे शहर में हम 99% पढ़े लिखे शहर में गिने जाते हैं, दूसरे नंबर पे जी जी पढ़ाई के बाद आ जाते हैं, केरल के बाद। बिल्कुल। तो यहाँ अगर हमारा वर्कर कर्मचारी अगर अपनी सैलरी के लिए उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं हो रहा, 7 या 10 तारीख को सैलरी का एक लेबर लॉ है, लिखित में लॉ है, उसको जो कहा जाता है प्रशासन भी उसको लिखित में देता है। अभी जब टेंडर किया जाता है कि 7 या 10 तारीख को सैलरी मिलनी चाहिए, पर 25-25 अगले महीने 3-3 महीने ऐसे जो है देखा जाता है कि कर्मचारियों को अपनी सेवाओं के लिए भी जो है भीख मांगनी पड़ती है। तो ये ऐसे जो सिस्टम है ये मतलब एक अत्याचार भी है और शोषण भी है। पढ़े लिखे शहर में नहीं होना चाहिए और पढ़े लिखे बच्चों के युवाओं के साथ नहीं होना चाहिए। रोजगार का मतलब यही है कि अगर मिला है तो उसकी सुरक्षा जो है उसके अगर काम को देखते हुए अगर संतुष्टि है अगर उसके प्रशासन को, तो उसके काम को मतलब नियमित करना चाहिए। तो ये कर्मचारियों की मतलब ये है कि हम अगर आपने इस सिस्टम को अगर कंटिन्यू भी करना है तो एक जो मानसिक संतुलन है बंदे का पर्यावरण से जुड़ा है। अगर हरेक बंदा मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण अगर आत्महत्या तक पहुंच जाए तो पर्यावरण को भी वो उसका जो है मतलब प्रभाव पड़ेगा। जी जी। तो ये सारी चीजें हैं कि नौकरी की सुरक्षा के लिए सरकार को अग्रिम होना चाहिए और अफसरशाही को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जो कर्मचारी उनके विभागों को चला रहे हैं तो कर्मचारियों का शहर तो रहा नहीं, अभी लेबर का शहर बन चुका है 70 से 80%। हम ये कह रहे हैं कि 30 दशक से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो अपना योगदान दे चुके हैं, आने वाले युवाओं के लिए पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ एक आवाज है, एक जनहित की क्रांति के रूप में हम उस आवाज को अपने दर्द को जो है समाज के सामने लाते हैं कि आप इसमें जागरूक हों या तो इस सिस्टम में ना फंसें, अगर फंस गए हैं तो इसकी सुरक्षा के लिए हमारे साथ संघर्ष करें। जी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पहले तो आपको सलूट आपके जज्बा के लिए कि आप इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी कई दशक से लेकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और कई बार लगता है कि आप एकदम मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें व्यवधान रुकावटें आ जाती है। उसमें हो सकता है हमारे कर्मचारियों की यूनिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दिक्कत क्या आती है, पहले भी जब अंग्रेज भी हमारे देश में शासन में थे तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भी कई बार साबित हो जाती है, कर्मचारियों को तोड़ दिया जाता है, अलग अलग धड़े में कर दिया जाता है और बाद में फिर उसके शिकार होते हैं, फिर उनको पश्चाताप होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन कर्मचारियों को भी आगाह करना चाहूंगा कि आप एकजुट रहें, यूनिटी यूनिटी यूनिटी, बार बार एकता में ही बल है कहा गया और लोकतंत्र में तो है ही। आप देख ही रहे, लोकतंत्र में आप क्या कर सकते हैं, इलेक्शन करा सकते हैं, इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, ईवीएम का बटन दबा सकते हैं, पहले बैलेट बॉक्स होता था, तो जिसका नंबर ज्यादा आएगा उसी की तो शासन होगी। तो उसी तरह अगर कर्मचारी इकट्ठे हो गए, अपनी समस्याओं को अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं तो आप जरूर एक दिन जीतेंगे। और आप तो जनहित में बोलते भी हैं कि जंग जारी रखो, तो आपका जंग तो जारी है। तो आइए इसी के साथ हम फिर एक दो प्रश्न आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं बीच में, फिर भी हम लोग बैठेंगे फिर बात करेंगे। लेकिन आज हम एक बात करना चाहेंगे कि मैं देख रहा हूं चंडीगढ़ में कई न्यूज़पेपर अखबार खबरों में देखता हूं रोज, शिक्षा के क्षेत्र में भी, चाहे आपका हायर खुद आप एक कॉलेज में है तो हायर एजुकेशन हो या दूसरे स्कूल्स हो, वहां टीचर्स प्रोफेसर बात हो रही थी एजुकेशन डिपार्टमेंट के पीछे भी मुझे पता लगा कई महीने सपोर्टिंग स्टाफ को निकाला गया था, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था, उनकी तनख्वाहें नहीं मिली, अभी भी कई शर्तों पे उनकी ज्वाइनिंग हुई है, तनख्वाहें नहीं मिल रही है। और आपने अपने पहले प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया भी कि कई बार दूसरे तीसरे महीने तनख्वाह मिलती है। मैं तो कई बार देखता हूँ चंडीगढ़ का जो साफ सफाई करते हैं लोग, जिसकी एक कंपनी लाइन कंपनी के थ्रू लगे हैं, वहां कितने बार तनख्वाह के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो मतलब इस तरह के चंडीगढ़ में हालात है, कितना दुखद है, कितना मुश्किल होता होगा उन कर्मचारियों को अपना परिवार चलाना। तो मैं सर अभी एजुकेशन की बात कर रहा था, उसमें आपसे पूछूंगा कि आजकल तो मैं देखा कि कई सारे कोर्ट के डिसीजन आए, चंडीगढ़ के बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर्स का जो ग्रुप है उनके फेवर में कैट के हाई कोर्ट के भी डिसीजन आए, इवन सुप्रीम कोर्ट की कई जो निर्णय है उनके फेवर में आ रहे हैं। उसके बाद भी चंडीगढ़ प्रशासन इनके हित में काम क्यों नहीं करता है, इस पे आप क्या करना चाहेंगे? इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगा भी
जो एक दुर्भाग्य है चंडीगढ़ शहर का, जो हमारा प्रशासन है, अगर बात जब कोर्ट के निर्णय की भी आ जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे निर्देश आए हैं जिसमें कि कर्मचारियों को हक दिलाए गए हैं, तो फिर भी जो है प्रशासन एक सोचने पे मजबूर हो जाता है कि निर्णय लेने की जो अक्षमता है उसके कारण जो है काफ़ी लोगों को भुगतना पड़ता है। जो हमारे अब चैनल बना हुआ है अभी एक, चंडीगढ़ जो है केंद्रीय उसके अगर सिस्टम के अंदर है तो कैट में आना पड़ता है, कैट के बाद हाई कोर्ट है और सर्वोच्च न्यायालय, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो ये एक चैनल है। तो चंडीगढ़ प्रशासन जो है ये एक नियम बन चुका है, बाबू बनाम अफसरशाही का जो कह सकते हैं आप, कि अगर कोई कैट से जीता है तो हाई कोर्ट में डाल दिया जाता है, हाई कोर्ट से जीता है तो सर्वोच्च न्यायालय में डाल दिया जाता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय जो निर्देश दे रहा है उसको हाई कोर्ट भी मान रही है और कैट भी मान रही है। तो बात निर्णय के बाद भी जब फिर से एक निर्णय लेने की अक्षमता जो आ जाती है उसके कारण जो है कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। और दूसरा एक प्रभाव ये है कि राजनीतिक इच्छा भी नहीं है। जी जी। तो एक समय ऐसा आएगा, अब देखा जाए जैसा कि आपने कहा भी, एक युक्तिकरण के कारण प्रोफेसरों को, क्लास 4 एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा था, छंटनी की जा रही थी, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 332 ट्यूबवेल ऑपरेटर जो है निकाले गए, 90 फायरमैन निकाले गए। तो अब सीटीयू की बात करें, यहाँ भी आधुनिकीकरण जो है, इलेक्ट्रिकल बसें, चलो पर्यावरण के लिए अच्छा है, सही बात। ठीक है, आप तो हम भी सपोर्ट करेंगे, आप भी करेंगे, शहर सुंदर शहर है, शहर सुंदर ही रहना चाहिए, पर जो मानव है उसका अगम भाग है उसको भी बचाने का प्रयास होना चाहिए। अब आज देखा जाए तो उन ड्राइवरों की जो है रोजी रोटी, 10 साल की जो रोजी रोटी है उनकी जा रही है। एक सिस्टम 6 महीने आप घर बैठा के, और ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रिकल बसें आएंगी, अब जो पुरानी बसें 80 बसें लाई गई हैं उसमें आज का एम्प्लॉई जो आउटसोर्सिंग वर्क की भर्ती था उसको आपने डीसी रेट देने की एक दिहाड़ी दी थी आपने। तो अगर आप बस कंपनी के थ्रू अगर ड्राइवर को ला रहे हैं तो आप मिनिमम वेज पे ला रहे हैं, तो 6,000 8,000 का जो फर्क है वो तनख्वाह का वो कैसे पूरा करेगा। तो दिहाड़ी अगर 6 महीने बाद बचती, 6 महीने का गैप कौन पूरा करेगा। तो वो भी एक आश्वासन है, जब होगा तो हम अपील करते हैं आपके माध्यम से कि किसी का परिवार जो है, मतलब किसी के घर का चूल्हा जो है ना बुझाया जाए। तो पर्यावरण को बचाने के लिए मानव का उसको भी बचाना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने बोली, इसमें सीटी की बात उठा दी, लेकिन बार बार आता है कि चंडीगढ़ में आउटसोर्स और कंट्रेक्चुअल तो हजारों में संख्या है, शायद कितने हजार होंगे, 20,000 है, 20-25, कई बार मैं 30-30 हजार सुना कि साल को मिला देंगे तो 25-30 के, तो बहुत बड़ी संख्या होती है। आपको नहीं लगता है कि अगर इनके साथ अगर सही से सलूक नहीं हो, सही व्यवहार नहीं हो, तो किसी दिन ऐसा ना हो कि चंडीगढ़ का चक्का जाम हो जाए, कुछ इस तरह, क्योंकि यही तो चला रहे हैं। अगर कर्मचारी नहीं है तो अधिकारी क्या कर सकते हैं, या व्यापारी क्या कर सकते हैं, या सत्ताधारी क्या कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए हम बोलते हैं अपना रोजगार खोलो, व्यापार कर लो, व्यापार के लिए भी तो कोई गाइडलाइन, कोई एक सिस्टम बनाती है, कोई ऑफिस चाहिए, वहां कुछ कर्मचारी तो चाहिए। तो अगर कर्मचारी नहीं रहेंगे तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा। तो आपको नहीं लगता है कोई एक ऐसा मतलब चंडीगढ़ में स्थिति न हो जाए भयावह। उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा भी, जब से चंडीगढ़ शहर बना है तो कर्मचारियों के लिए जो रूल बनाए गए थे वो एक संवैधानिक विसंगति है यहाँ। तो अब किसी हद तक उसको दूर किया जा रहा है, पर उसको बहुत समय लगेगा। एक 40-50 साल का सिस्टम है, पंजाब के रूल अगर आप लगा के 30 साल से आप भर्तियाँ करते रहे, और अगर जब केंद्र का कोई रूल आता है जी ये कर दो, तो पंजाब का रूल वो मतलब आप कह देते जी हम पंजाब रूल फॉलो करते हैं। आज 2022 के बाद जो है केंद्रीय रूल लगे हैं, तो उसमें इन कर्मचारियों के लिए वो खास सुरक्षा नहीं पाई जा रही है। हालांकि जो पक्के कर्मचारी हैं उनको 2 साल का जो रिटायरमेंट का फायदा तो जरूर हुआ, पर कच्चे कर्मचारियों को वो अपने आप को फिर ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि पंजाब की नीतियों से उनको कोई आश्वासन था भी, उनको पक्का किया जा सकता था। देखो हमारे साथी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तीनों राज्यों में कोई 3 साल, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल सेवाओं को नियमित किया जा रहा है। तो हमने जो एक चंडीगढ़ शहर इन सब का एक कंबाइंड शहर है, कई तो राजधानी भी क्लेम करते हैं, पंजाब भी और अपने हरियाणा भी। आज की अखबार में देखा गया कि हिमाचल भी 7.9 जो है अपना हिस्सा मांग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अगर इनके
नीतियों को चंडीगढ़ प्रशासन को कहा गया था, अभी गो प्रशासक के पास पावर है। इन नीतियों में, इन राज्यों की नीतियों से कोई भी नीति जो हमारे इन कर्मचारियों के ऊपर सही सटीक बैठती हो उसको बनाया जा सकता था। हालांकि एस्मा हरियाणा के रूलों से चंडीगढ़ में लगाया जा सकता है कर्मचारियों को रोकने के लिए, तो वहाँ की नियमों को या उनकी जो जहाँ फायदे के लिए उसको भी तो करना चाहिए। जो हाँ नीतियां बन रही हैं कर्मचारियों की, वो भी लागू कर दी। अब आउटसोर्सिंग के लिए देखो हरियाणा ने कितना बड़ा कदम उठाया। हालांकि चुनाव में एक ब्रह्मास्त्र वो माना गया जब ठेकेदार में वहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम, प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि कौशल नीति से हमारे जो स्किल पावर है उनको आगे बढ़ाया जाए, तो मैन पावर को उन्होंने अपने अधीन लेते हुए प्रशासन ने उनको एक सुरक्षा दी नौकरी की, जो एक पढ़े लिखे राज्य में नहीं हो रहा या ड्यूटी में नहीं हो पा रहा। तो वो हरियाणा कौशल नीति जैसा कोई यहाँ अपना एजेंसी बना के ये प्राइवेट जो ठेकेदार हैं जो शोषण कर रहे हैं उनसे बचाया जा सकता है पढ़े लिखे युवाओं को। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने बताया, चंडीगढ़ है तो बड़ा खूबसूरत शहर, लेकिन यहाँ कर्मचारियों का हाल हो गया हिमाचल पंजाब हरियाणा के बीच में फंसे पड़े हैं। कभी पंजाब नियम कभी केंद्र नियम, उसमें मारे जा रहे हैं। तो आपने बहुत ही सुझाव भी दिया, पहले भी आपने, मैं देखा था अखबारों में आप लोग खबरें लगती रहती है, उसमें जो हरियाणा में जो आप कौशल विकास जो भी बनाए उसका नाम लिया, तो उस तरह के यहाँ भी कुछ बना के और कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सकती है। तो आइए आज के लिए हम इस विशेष जो संविधान दिवस आने वाला है इस महीने में, उसके अवसर पर इन कर्मचारियों की आवाज को पर्यावरण के साथ साथ हम लोग बुलंद करते हैं। और आगे भी सर फिर हम आपसे मिलेंगे, आगे हम लोग एक एक कोई मुद्दा विस्तृत उठाएंगे जिससे कि यहाँ के कर्मचारियों को हित मिल सके, उनकी सुरक्षा हो सके। तभी मैं मानूंगा कि जो मैं पर्यावरण के लिए काम कर रहा हूँ सार्थक है। अगर किसी का परिवार सुरक्षित होता है वो भी एक पर्यावरण का अंग है। आपने बोल दिया कि लोगों को आत्महत्या की नौबत आ जाती है, तो हमारी बॉडी भी तो एक पर्यावरण है, इसमें भी तो 5 तत्व हैं। जब हमारी व्यक्ति जब सुरक्षित नहीं हो, पर्यावरण के लिए क्या करेगा? वो पानी क्या बचाएगा, वो हवा क्या बचाएगा, पेड़ क्या लगाएगा? पहले तो खड़ा तो रहे। तो इन सारी बातों को हम लोग आगे उठाएंगे और मैं प्रशासन और शासन सबसे आग्रह भी करूंगा कि आप भी अगर इस वीडियो के माध्यम से आप इनके समस्याओं को देखते हैं तो इस पे जरूर कुछ कदम उठाएं जिससे इनका हित हो सके और चंडीगढ़ को फिर एक सुव्यवस्थित और खूबसूरत शहर की तरह देखा जा सके, कर्मचारियों को न्याय मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।